देखभाल करना उस धरती के सपूत ने हमें यही सिखाया था। हम सब मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी नीयत भी बिल्कुल नेक है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। ये हमारा नसीब है, कोई भी इसे बदल नहीं पाएगा। सच में बेटा, हमारे तकदीर में जन्म लिखा है, मौत लिखी है, लेकिन बीच की जिंदगी नहीं लिखी है बेटा। हम आपको खाना खिलाए हैं, आपने उसका एहसान चुका दिया है। जो जिंदगी बची है अपने माँ बाप के साथ बिताओ बेटा। माँ का नाम पता है, चेहरा याद नहीं। पिता का नाम पता है, चेहरा पता है, लेकिन अब वो। हाँ बेटा, अपने पिता का नाम रोशन करो। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर, लेकिन यहाँ का सिस्टम। इतना सब होने के बाद भी हम यहाँ रहेंगे क्या बॉस? इन लोगों ने क्या कहा? पिता का नाम रोशन करने के लिए ही ना। अब हमें यही रहना है। अगर हमारी जान चली गई तो? किसानों का भरोसा गया तो? जिंदगी में पैसों की ही जरूरत है अपने को। इन लोगों ने क्या कहा? जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी नहीं लिखी है, वो हम लिखेंगे। मतलब भगवान बनोगे? इंसान बनना है, लोगों के दिलों को जीतना है। फोन लाओ। हाय शिवा। अंकल, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए बेटा? मेरे अकाउंट में कितने होंगे? बहुत सारे हैं। सारे चाहिए। आपने कहा था कि पैसों से कुछ नहीं होगा बॉस, लेकिन सरकारी जगहों पे देख रहे हैं ना आप। मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब उसकी जरूरत है। अचानक पूरे राज्यों में अनाज की कमी। राज्य के सभी जिलों में आरएनसी यार्ड, सब्जी मंडी सब बंद पड़े हैं, सब खाली हो गए हैं। बहुत कम दुकानों में स्टॉक होने की वजह से भाव बढ़ाकर सामान बेचा जा रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है, उसका अभी तक पता नहीं चला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कूली मजदूर रोड पर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं इस बारे में लोगों की क्या सोच है। एक हफ्ते से लोड नहीं हुआ, यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। इन किसानों को क्या हो गया पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे पास न तो खाना है न जेब में पैसा है। हम तो गांव छोड़कर चले आए हैं यहाँ मरने के लिए। शहर में अनाज के भाव बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं। सर 3 दिनों से भूखे हैं सर, पानी पी पी के दिन काट रहे हैं। राशन भी नहीं है, खाना भी नहीं है। जो भी भूखा आता है उसे कोल्ड ड्रिंक और पानी हम अपने रेट से ही बेच रहे हैं। नाश्ता तैयार है क्या? हफ्ते भर से कोई सब्जी तरकारी नहीं आई है, तो क्या पकाऊं? लीजिए पानी पीजिए। ये भी क्यों? ऐसे ही मरने दो। भाई खाने में कुछ है क्या? खाने में क्या है ना? पेपर डोसा है, प्लास्टिक चिप्स है, इसे खा के फ्री में पानी पी लो। क्या है? एक हफ्ते से राशन नहीं आया, मैं अपने बीवी बच्चों को लेके परेशान हूँ और तू मुझसे आके खाना मांग रहा है। बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? दुकान बंद करो, घर जाओ। हॉस्पिटल में कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल है, सब बहुत तकलीफ में है, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन एंड ऑल प्रेग्नेंट वीमेन। हमारे पास थोड़ा ग्लूकोज है, उससे हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कब तक? मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हम जनता के कष्ट को समझिए, अनाज दीजिए, उन्हें बचाइए और इस मुसीबत को खत्म कीजिए। अनाज के लिए लड़ाइयाँ, दाने दाने के लिए मोहताज जनता। यार अचानक ऐसे हो गया, इसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे सारे मंत्री क्या कर रहे हैं? अचानक अनाज का भाव इतना बढ़ने की आखिर वजह क्या है? हमें गांव से मिली हुई एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक छोटी सी जमीन के लिए झगड़ा शुरू हुआ था। उस गांव के गौड़ा की वजह से एक फैमिली ने आत्महत्या कर ली है। उन लाशों को लेकर बेंगलुरु में समाधि बनाने के लिए सभी किसान एक साथ हो गए हैं, मगर सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और इन सब के पीछे वही व्यक्ति हो सकता है जिसने धरना प्रदर्शन किया था। अभी अभी हमें पता चला है कि 20 दिन पहले फ्रीडम पार्क में जिसने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन शुरू किया था, इसके पीछे उसी का हाथ है, जिसका नाम है शिवराज। क्या चल रहा है आपके राज में? कुछ भी तो नहीं सर। क्या है आखिर उस लड़के की समस्या? साहब जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी हो इस समस्या का समाधान करिए। अरे ये कौन शिवराज है? इसे कोई काम धंधा नहीं है क्या? सरकार भी आलसी है, इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है यार। ये सरकार जब से आई है ना, तब से हर चीज के भाव बढ़ा दिए, हमें गू खाना पड़ रहा है। अनाज के कमी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उसकी वजह है किसानों का हीरो, जनता का विलन शिवराज। कल वो हमारे साथ होंगे लाइव टेलीकास्ट में। सवाल आप पूछेंगे, वो जवाब देंगे। विलन हीरो बनेगा या हीरो विलन बनेगा, देखते हैं।
उनका मकसद क्या है? देखिए सीएम साहब, हमें अपने जिले में कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, फंड नहीं चाहिए, बस खाना चाहिए सबको। अगर खाना नहीं दोगे तो वो वोट नहीं देंगे। राजनेता की जगह एक किसान बन जाता तो एक टाइम का खाना तो मिलता ना। सर आपकी फीस, ये आपका पैसा किसको चाहिए? मेरे पास भी पैसे रखे हैं, तुम ले लो। मेरे बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कहीं से भी राशन अरेंज करके दे दो। देखने में पढ़े लिखे लगते हो, कमा कर नहीं खा सकते हाँ क्या? सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास कार्ड पैसा सब है, मगर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए राशन की दुकान में चोरी करने गया था सर। क्या होगा? चलो ना। अरे यहाँ खाए इतने दिन हो गए और तुझे इसकी पड़ी है। क्या बात है अंकल जी, टॉयलेट तो बहुत साफ है। यूज नहीं होगा तो साफ ही रहेगा ना। चल। जनता को परेशान करके किसानों के साथ खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति कौन है? पैदा हुआ भारत में और बड़ा हुआ विदेश में, आते ही किसानों को सपोर्ट करने का आखिर कारण क्या है? चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हमारे स्टूडियो में है शिवराज सर, नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बच्चों से, बड़े लोगों से, औरतों से माफी मांगना चाहता हूँ। इनकी सारी मुसीबत आई है, जाकर कहीं डूब मर। सबको पता चल जाएगा। आप हाँ कहे तो मैं कॉल्स लेती ले हूँ। लीजिए, इफ पॉसिबल सभी कॉलर्स को एक साथ ले सकती हैं। लोग झगड़ा करेंगे। करने दो, मैं फेस कर लूंगा। ओके, अभी कॉलर्स रेडी हैं। हेलो, शिवराज जी हैं, उनसे बात कीजिए। सर, मेरा नाम दयानंद है। हाँ बोलिए दयानंद जी। सर, क्या आपको ये सब सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। चलो बात करते हैं, बताइए आप क्या करते हैं? इवेंट मैनेजर, इंजीनियर, फोटोग्राफी, कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डिजाइनर, रियल एस्टेट, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, टीचर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन, लॉयर। गुड। इन सब के लिए क्या होना चाहिए? दिमाग, टैलेंट, एजुकेशन, फाइन। ये सब कैसे मिलता है? प्रैक्टिस, योगा, ध्यान, प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क, ग्रेट। ये सब कहाँ से मिलता है? शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ? फिजिकली, मेंटली या फिर मॉरली? फिजिकली, मेंटली बोथ। और ये मिलती कहाँ से है? खाने से, ऑफ कोर्स फूड, खाना। खाना वो देता कौन है? किसान। किसान, 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 फार्मर। ऑफ कोर्स फार्मर। अरे आप अभी तक मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ऐसा कह रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। ओके, छोड़ दो। एटलीस्ट एक दिन भी कभी किसानों के बारे में सोचा है तुम लोगों ने? या फिर किसानों को क्या तकलीफ है ये जानने की कोशिश की है? नहीं। एक बात समझ लो, जो खाना हमें मिलता है वो कंप्यूटर से या इंजीनियरिंग से नहीं मिलता है, बल्कि वो हमें मिलता है किसान की मेहनत से। आपके भले के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है। वो अपना पूरा अनाज देश में बांट देता है, उसके लिए पैसे लेते हैं, मगर मौज करने के लिए नहीं, बल्कि अगले साल फिर से अनाज उगाकर आप लोगों को दे सके। इतना करने के बाद भी उसकी हालत आप लोगों को पता है? दरिद्रता, आत्महत्याएं। अगर हमारे देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में एक निवाला खाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे। 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखने लाखों लोग आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बेचारे किसान की प्रॉब्लम क्या है ये जानने पर कोई एक भी आता है? नहीं आता। आज गली में जो बेचारे सब्जी बेचते हैं उनसे हम तोल भाव करके कीमत कम करा लेते हैं। अगर हिम्मत है तो पिज्जा, बर्गर, स्टार होटल में तोल भाव करके दिखाओ ना। क्षमा करना, ये किसी के विरोध में या द्वेष की लड़ाई नहीं है, सबसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूं। आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको जो इज्जत और सम्मान मिलता है वही इज्जत और सम्मान किसानों को भी मिलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। अभी इतना बोलने के बाद अगर मेरी कोई गलती नजर आती है तो क्षमा करना, किसी भी पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूं। ये लड़ाई अब खत्म होगी या आगे बढ़ेगी? सरकार इस समस्या पर क्या जवाब देगी? इंतजार कीजिए। नमस्कार। नमस्ते। समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। हम सब यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। शांति से सोचिए सब। सुनो, गोदाम में जो अनाज रखा हुआ है उसे रिलीज करो। उसे तो लास्ट वीक ही रिलीज कर दिया गया। सर, दूसरे स्टेट से मंगवाए तो? सुनो, तमिलनाडु के सीएम को फोन लगाओ। ओके सर। हेलो। हाँ सीएम सर बोलिए। यू शुड बी अवेयर। फूड सिक्योरिटी ना? इस क्राइसिस से निपटने में क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे? सॉरी सर, वी हैड अ डिस्कशन विद आवर फार्मर्स। पूरा सिचुएशन मैंने टीवी पे देखा है सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए लड़ रहा है। हमारा सपोर्ट करने वाला सिर्फ वो है, वो ही किसानों का दर्द समझ सकता है। हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम को फोन लगाओ। हेलो। भगवान आए हैं, कर्नाटक के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। देश में रहने वाले सभी किसान भाई हैं, हम सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए, वो हमारे भगवान हैं। केरल फोन लगाओ। हमारे देश में सभी किसानों की तकलीफ एक जैसी है, उन किसानों की तकलीफ में हम सब किसान उनका साथ देंगे। जय किसान। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपको पता होगा हमारे राज्य में
कर्नाटक में किसानों के भलाई के लिए एक शेर पैदा हुआ है और हम पूरे हिंदुस्तान के किसान सब एक है और उस शेर के साथ है।